नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस श्रृंखला में आज हम सीखने वाले हैं कि आप विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे कंप्यूटर्स में वैल्यूएबल डेटा स्टोर होता है और इसके चलते हमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना होता है, उसे सुरक्षित करना होता है। और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जैसे ही यूज़र अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। लोड होते ही सबसे पहले वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। अब जिन यूज़र्स को पासवर्ड पता होगा वही हमारे कंप्यूटर में लॉगिन कर पाएंगे और कंप्यूटर में स्टोर्ड प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विंडोज़ में पासवर्ड सेट करने से पहले आपको यूज़र अकाउंट के बारे में समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, यूज़र हम और आप, हम सभी कंप्यूटर के उपयोगकर्ता हैं, हम सभी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, इसलिए हम सभी कंप्यूटर के यूज़र हैं। और इसी आधार पर विंडोज़ में यूज़र के दो प्रकार के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। पहला अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कहलाता है और दूसरा स्टैंडर्ड अकाउंट कहलाता है। बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पहले से क्रिएट होता है। यदि आपके सिस्टम में अभी कोई पासवर्ड नहीं है, आप डायरेक्टली लॉगिन करते हैं, तो भी आपके सिस्टम में एक एडमिन अकाउंट पहले से बना हुआ है। और इस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, जैसा इसका नाम है, इसके माध्यम से हम अपने पूरे सिस्टम की सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ इसी एडमिन अकाउंट के माध्यम से हम अपने फैमिली मेम्बर्स और हमारे ऑफिस कलीग्स या जो दूसरे यूज़र्स हैं जो हमारे सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए पासवर्ड सेट करते हैं और पॉलिसीज़ बनाते हैं कि वो किस तरह से हमारे सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो एडमिन अकाउंट के अलावा हम जो भी अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड अकाउंट कहते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हम ये अकाउंट क्यों बनाएं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको अकाउंट क्रिएट करना ही है। लेकिन यदि आप अपने सिस्टम में पासवर्ड इनेबल करना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में अकाउंट क्रिएट करते हुए ही पासवर्ड सेट करना होगा। दूसरा, अकाउंट क्रिएट करने से आप अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग डेस्कटॉप स्क्रीन को सेट कर सकते हैं। इवन हर यूज़र अपने हिसाब से अपना वॉलपेपर, अपने स्क्रीन सेवर और फाइल और फोल्डर सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर सकता है, सेट कर सकता है। साथ ही साथ एडमिन अपने यूजर्स के लिए पॉलिसीज सेट कर सकता है, किन एप्लीकेशंस को स्टैंडर्ड अकाउंट होल्डर यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, स्क्रीन टाइम, ये सारी चीज़ें एडमिन अकाउंट के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में बच्चे हैं तो आप उनके लिए भी पेरेंटल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के माध्यम से सेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पेरेंटल कंट्रोल के बारे में नहीं सीखने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा यदि आप पेरेंटल कंट्रोल के बारे में भी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको क्लियर हुआ होगा कि दो तरह के अकाउंट है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और दूसरा स्टैंडर्ड अकाउंट। विंडोज़ 10 में पासवर्ड सेट करने के लिए हमें अकाउंट क्रिएट करने होते हैं और अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर आपको छोटे छोटे कुछ और बटन्स दिखाई दे रहे हैं, पावर, सेटिंग्स, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स और एडमिन। आप इस एडमिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, चेंज अकाउंट सेटिंग्स। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको अकाउंट क्रिएशन स्क्रीन दिखाई देगी और इसमें दिए गए फैमिली एंड अदर यूज़र ऑप्शन के माध्यम से हम पासवर्ड या यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप सर्च बॉक्स में सिंपल सेटिंग्स को टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ दिए गए अकाउंट्स ऑप्शन पर क्लिक करने से भी आप यूज़र अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे ही हम अकाउंट स्क्रीन को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिन अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देती है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, एडमिन अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट पहले से क्रिएट होता है। दोस्तों, यहाँ आप वेब कैमरा के माध्यम से अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं, अपनी कंपनी का कोई लोगो लगा सकते हैं, या फिर आपके सिस्टम में पहले से कोई इमेज रखी हुई है तो उसे ब्राउज करते हुए आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपकी लॉगिन स्क्रीन पर जब विंडो आपसे पासवर्ड पूछेगा तो वहाँ पर आपका ये फोटोग्राफ भी डिस्प्ले होगा। तो ये तो बात हो गई एडमिन अकाउंट की जो पहले से बना हुआ है। अब यदि आपको सेकेंड टाइप का स्टैंडर्ड
यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है या अपनी फैमिली और अदर यूज़र्स के लिए पासवर्ड सेट करना है तो उसके लिए आप फैमिली एंड अदर यूज़र ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ आप देखेंगे पहला सेक्शन योर फैमिली, अपनी फैमिली के यूज़र्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उनके लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है, फैमिली मेम्बर्स को ऐड करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए। इट मीन्स यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो उसके आधार पर सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए हम एक ही पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अब ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्या होता है? तो दोस्तों जिस तरह से हम जीमेल में, याहू मेल में अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट में भी अपना एक अकाउंट बनाते हैं, उसे विंडोज़ लाइव आईडी भी कहते हैं और उसके माध्यम से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आईडी बनाने से आप माइक्रोसॉफ्ट की सभी सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही साथ आपको विंडोज़ स्टोर से बहुत सारी ऐप्स मिल जाती हैं जिन्हें आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हैं, ठीक उसी तरह से हम अपने पीसी के लिए भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लाउड स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं और विंडोज़ की जो क्लाउड स्टोरेज है उसे वन ड्राइव कहा जाता है। जैसे आपने गूगल ड्राइव के बारे में सुना होगा, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की जो ड्राइव है उसे वन ड्राइव कहा जाता है और उसे भी आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आईडी पहले से बनी हुई है। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आईडी बनाते समय जो आईडी आपने यूज़ की है, ईमेल आईडी यूज़ की है, उसको यूज़ करते हुए यहाँ आपको पासवर्ड इनपुट करना है और साइन इन करना है। तो अभी जो हमारे कंप्यूटर का करंट पासवर्ड है उसे हमें इनपुट करना होगा और स्टार्ट में यदि हमने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया है तो आपको करंट विंडो पासवर्ड स्किप करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको क्रिएट अ पिन का ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू आप पासवर्ड की जगह पर कोई नंबर इनपुट कर सकते हैं, लेटर्स और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। जैसे हम फ़ोन में लॉगिन करते हैं, ठीक उस तरह से फ़ोन के पासवर्ड की तरह ही हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पासवर्ड सेट कर देंगे। इसके बाद हमें फैमिली एंड अदर यूजर्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और एड अ फैमिली मेम्बर इस पर क्लिक करना है। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने जिस फैमिली मेम्बर को ऐड करना है उसका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है ram@gmail.com और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन फैमिली मेम्बर को रोल बताना होगा, वो ऑर्गेनाइजर है या मेंबर है। ऑर्गेनाइजर कैन एडिट फैमिली एंड सेफ्टी सेटिंग्स और मेंबर कैन एडिट देयर सेटिंग बेस्ड ऑन एज। यानी अगर कोई चाइल्ड है तो उसे आप मेंबर बनाइएगा और यदि आप चाहते हैं कि वो फैमिली सेफ्टी फीचर्स को सेट कर सके तो उसके लिए आप ऑर्गेनाइजर रोल को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं अभी मेंबर ले रहा हूँ, ऑर्गेनाइजर आप लेंगे तो इस तरह से ऊपर हाईलाइट होगा, मेंबर लेंगे तो इस तरह से चाइल्ड के फॉर्मेट में हाईलाइट होगा। अब आपको इन्हें इनवाइट करना होगा। अब आपको दो अकाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ram@gmail.com, sia@yahoo.com। दोस्तों ये दोनों ही एक डेमो अकाउंट है जो मैंने यहाँ पर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किए हैं। तो इस तरह से हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर सकते हैं। अब इनके साथ आप पेरेंटल कंट्रोल्स की पॉलिसीज भी सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पेंडिंग। तो दोस्तों इन मेंबर्स के पास इनकी ईमेल आईडी पर इनविटेशन जाएगा। जब वो ईमेल पर भेजे गए इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे सिस्टम में आसानी से लॉगिन कर पाएंगे और इन सभी यूज़र्स का पासवर्ड वही रहेगा जो एडमिन का यहाँ पर पासवर्ड है। और आगे चलकर हम इनके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल्स भी सेट कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, एक और ऑप्शन आ रहा है अदर यूज़र्स। ऐसे मेंबर्स जो हमारी फैमिली के मेंबर नहीं है लेकिन हमारे सिस्टम को यूज़ करते हैं, जैसे हमारे ऑफिस के कलीग्स वगैरह हैं, तो उनके लिए नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ से आप ऐड समवन एल्स टू पीसी इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए उनके लिए भी आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन में आपको डायरेक्टली यदि उनका भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो ईमेल और फ़ोन नंबर आप यहाँ डालकर उनका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप नीचे दिए गए ऑप्शन आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने पर जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उस स्क्रीन पर आप उनका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज लास्ट जो ऑप्शन है एड अ यूज़र विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर उस पर्सन का आपको नेम देना है, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया ऑफिस यूज़र, और उनके लिए हमें स्पेसिफिक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा। पासवर्ड इनपुट करने के बाद यदि हम कभी पासवर्ड भूल जाएं तो उस केस में हिंट के लिए नीचे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस यूज़ करने होंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल यू अटेंडेड, तो उसका आंसर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2
देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आप देखेंगे एक ऑफिस यूज़र नाम से लोकल अकाउंट के साथ एक और नया यूज़र हमारे इस सिस्टम में ऐड हो गया है। दोस्तों ये सारा करने के बाद अब हम इन सभी अकाउंट्स को एक बार यूज़ करके देखते हैं। उसके लिए मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया। एडमिन अकाउंट में आपको दिखाई दे रहा है लॉक स्क्रीन, आप लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इनपुट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी यूज़र्स दिखाई दे रहे हैं, एडमिन अकाउंट, और यहाँ पर भी पिन फॉर्मेट में आपने जो पिन क्रिएट किया था उसे आप जैसे इनपुट करेंगे आप सिस्टम में एंटर हो जाएंगे। उसी तरह से लॉक स्क्रीन पर ही हमें दूसरा यूज़र दिखाई दे रहा है, ऑफिस यूज़र। अब ऑफिस यूज़र के लिए हमने पासवर्ड स्पेशल सेट किया था, वो उन्हें हम बताएंगे, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस यूज़र हमारे सिस्टम में लॉगिन करेगा तो उसके लिए विंडोज़ 10 एक सेपरेट डेस्कटॉप क्रिएट करेगा। यहाँ पर सभी यूज़र्स के लिए अलग अलग डेस्कटॉप स्क्रीन मिल जाएगी। नए यूज़र्स अपने सारे फाइल एंड फोल्डर सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब आपको फिर से अपना सिस्टम एक्सेस करना होगा तो स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा और साइन आउट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। साइन आउट करने पर फिर से आपको लॉक स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ से आप अपने सिस्टम को पासवर्ड के थ्रू फिर से एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से हमारे फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ से लॉगिन के द्वारा सिस्टम को एक्सेस करेंगे तो उन्हें भी सेपरेट डेस्कटॉप और फाइल और फोल्डर सिस्टम अलग से मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप किसी यूज़र के अकाउंट को ब्लॉक करना चाहते हैं या आप उसे रिमूव करना चाहते हैं या आप उसके अकाउंट के टाइप को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अकाउंट सेटिंग्स में ही जाना है। अकाउंट सेटिंग्स में आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर रखा है तो आपको नेट ऑन कर लेना है और उसके बाद फैमिली एंड अदर यूज़र्स ऑप्शन में जाते हुए आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं या उनका अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हैं। अकाउंट टाइप मीन्स या तो आप अपने अलावा किसी और को भी एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं, अदरवाइज़ ये सारे यूज़र्स जो हैं वो स्टैंडर्ड अकाउंट टाइप को होल्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम हमारे किसी एक फैमिली मेम्बर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ब्लॉक ऑप्शन का यूज़ करते हुए उसे ब्लॉक कर सकते हैं। वो हमारे इस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा भले ही उसको पासवर्ड पता हो। इसी तरह से अदर्स यूज़र्स में से यदि आप उस यूज़र को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हैं। हम जब उसे रिमूव करेंगे उसका जितना भी डेटा है वो हमारे इस पीसी से रिमूव हो जाएगा। तो आपको इस तरह का कोई भी काम करते समय पूरा सावधानी रखनी है, उसके बाद ही किसी यूज़र के अकाउंट को आपको डिलीट करना चाहिए। तो दोस्तों बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हमने विंडोज़ 10 में पासवर्ड को सेट करना सीखा है। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।